मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल में मैं आपका मित्र अशोक शर्मा रिटायर्ड जज आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस मामले में अर्थात इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूं कि भत्ते का जो पहलू है वो आपने मोस्टली सुना होगा। आजकल कई जगह शादी होने के बाद ये विवाद भत्ते के बारे में उठते हैं, मेंटेनेंस मांगा जाता है, एलिमनी मांगी जाती है। भत्ते का अर्थ है तलाक के बाद सम्मानजनक ढंग से जीने के लिए आर्थिक रूप से सहायता। कई बार महिला शादी होके आई, पहले वो नौकरी कर रही थी, छोड़ दी उसने, पढ़ी लिखी है, सब है, पति पर पूरी तरह निर्भर है। ऐसी स्थिति में ये कई परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। तो एक तो एलिमनी होता है, एलिमनी वन टाइम सेटलमेंट। जब तलाक का कोई मामला लगाया जाता है तो दोनों पक्षों से पूछकर कोर्ट सारी परिस्थितियों का अवलोकन कर इस बारे में कई सुप्रीम कोर्ट के भी केस लॉ हुए हैं, जिनमें अलग अलग परिस्थिति पर विचार करते हुए बहुत सारे डायरेक्शन भी कुटुंब न्यायालय वगैरह को दिए गए। तो महिला को आर्थिक सहायता उसे जीने के लिए दिए जाना, मेंटेनेंस जो अनेबल है अपने भरण पोषण करने के लिए, तो वो भरण पोषण के मामले पहले सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंतर्गत लगते थे। अब वो सेक्शन 144 बीएनएसएस भारतीय न्याय संहिता है। कई बार झगड़े इस स्तर पर पहुंच जाते हैं कि पति पत्नी के मध्य शादी के बाद तलाक की स्थिति बनने लगती है। घर में किसी कारण से क्लेश होने लगा तो मेंटेनेंस के लिए वो एप्लीकेशन कोर्ट में लगाती है। कोर्ट दोनों पक्षों को सुनता है, सारी परिस्थितियों पर विचार करता है। इसमें आर्थिक रूप से उसे मदद करना अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो वो, क्योंकि जो अनेबल है अपना भरण पोषण नहीं कर सकती है, अगर बच्चे हैं, इन सारी परिस्थितियों पर विचार करके कोर्ट भरण पोषण का। और जब डाइवोर्स होने लगता है तो कई बार वन टाइम सेटलमेंट उनका दोनों पक्षों का होता है। मान लीजिए महिला ने एक उदाहरण के तौर पर 10 लाख रुपए मेंटेनेंस की मांगे, 10 लाख रुपए एलिमनी के मांगे, जो वन टाइम सेटलमेंट है। मेंटेनेंस का भी अलग से दावा लगा रखा है। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह के केसों में अलग से कई तरह से हो सकता है। तो वन टाइम सेटलमेंट में तो एलिमनी में दोनों पक्षों को और कोर्ट सारी परिस्थिति एविडेंस लेने के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट के कई केस लॉ हैं, रजनीश वर्सेस नेहा वगैरह, जिनमें दोनों की एसेट्स देखी जाएगी, लायबिलिटी देखी जाएगी। कई केसेस में इस तरह के भी निर्णय आए हैं कि यदि महिला सक्षम है और जानबूझकर पति को परेशान करने के लिए लंबे चौड़े एलिमनी या मेंटेनेंस की मांग करती है, तो कोर्ट सारी परिस्थितियों पर विचार करके शादी के बाद तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इसे कुछ न कुछ दिलाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर महिलाओं के पक्ष में कानून है उन्हें दिला देती है। यदि पत्नी सक्षम है, पढ़ी लिखी है, नौकरी कर सकती है और जानबूझकर उसने नौकरी छोड़ दी है कि मैं पति से लमसम एलिमनी या मेंटेनेंस, तो कई मामलों में उनके कोर्ट के द्वारा ऐसा नहीं भी किया गया है। तो महिला ने अगर शादी के बाद बच्चे की देखभाल का जिम्मा लिया है तो कोर्ट बच्चे की देखभाल के लिए उसे पैसे देती है, फिर उस पर यह विचार करेगी कि ये सही ढंग से बच्चे का लालन पालन कर रही है कि नहीं। दूसरी शादी कर ली है तो इन सब परिस्थितियों को कोर्ट विचार करती है, तथ्यों और परिस्थितियों को देखती है और इस तरह महिला के जीवन निर्वाह के लिए उसके पूर्व पति या पति से मेंटेनेंस आदि दिलाया जाता है और वन टाइम सेटलमेंट के रूप में एलिमनी दिलाई जाती है। मैंने भत्ते के पहलू पर कई वीडियो बनाए हुए हैं, जिन्हें आप इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ की प्लेलिस्ट में जाकर वुमेन्स एंड लॉ के पोर्शन में देख सकते हैं। तो इस तरह सही ढंग से जीने के लिए उस महिला जिसने किसी व्यक्ति से शादी की है, जो उसका पति है या बच्चे हैं, भरण पोषण के लिए, वृद्धों के लिए भी इस तरह की व्यवस्था की गई है अगर वो अनेबल है टू मेंटेन हरसेल्फ। तो मैंने ये छोटा सा महिला के जीवन निर्वाह के लिए पति या पूर्व पति से किस तरह मेंटेनेंस या एलिमनी दिलाई जाती है इस बारे में बताया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़ जाइए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।